रोहन गुप्ता जी हैं हमारे साथ। कांग्रेस में थे और फिर उसके बाद अब बीजेपी में आ गए। भगवान राम के प्रति पार्टी के रुख को लेकर वो नाराज हैं और एक राम है कांग्रेस में जिनके ऊपर उन्होंने निशाना साधा। कौन है वो राम? देखिए, जिनके नाम में राम है और जो कम्युनिकेशन इंचार्ज है, पूरा देश जानता है, मुझे नाम देने की जरूरत। जयराम रमेश जी, वो आपको मालूम है, मुझे नाम मैं नहीं दूंगा किसी का। और जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से जो सनातन की हम बात कर रहे हैं कि जो एक डीएम के जो हमारा साथी दल था, सनातन का अपमान होता है। और आप हमको ये भी नहीं कहा जाए कि उसका आप पहले तो पार्टी को उसका खंडन करना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे सनातन धर्म की बात है, सनातन संस्कृति की बात है। आज सनातन की बात करना क्या देश के जो पार्टी विरोधी काम हो गया? फिर भी उस व्यक्ति ने रोका कि नहीं, आपको सनातन पे बात नहीं करनी है। जो भारत के देश के नाम से गठबंधन जो बनाया गया, उसके अंदर जो लोगों को कांग्रेस पार्टी देश विरोधी कहती थी, पंजाब में उनके आक्षेप हुए, करप्शन के आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली ने किए। आप आज उसके लिए रैली कर रहे हो, आप कहां से जनता को मुंह दिखाओगे? ये दोनों मुद्दे पे 10 बार पार्टी को कहा कि ये गलत है। गुजरात से मैं जहां पे आ रहा हूं, जहां पे कोई जमीनी स्तर पे आम आदमी का अस्तित्व नहीं, उसको 2 इंपॉर्टेंट सीट देती गई, फिर भी मैं चुप बैठे। तो अलग अलग जगहों पर हमने आपको पार्टी की बातों पर प्रमुखता से, प्रखरता से उठाते हुए देखा है। तो अब जब बीजेपी में आए हैं तो यहाँ पर क्या कुछ डील हुई है गुपचुप? बिल्कुल नहीं, कोई डील की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, 20 दिन तक मैंने कोई निर्णय नहीं लिया। ये 22 तारीख को मैंने पता है आपने जब अपनी उम्मीदवारी वापस ली थी तो कहा था कि मेरी माताजी की तबीयत खराब है, पिताजी की तबीयत खराब है, जो कि 40 साल से कांग्रेस में गुजरे, तो मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले। बिल्कुल, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, उनका बाईपास 15 साल पहले हुआ था। कहीं ना कहीं उनको ये था कि चुनाव मुझे नहीं लड़ना चाहिए, फिर भी कन्विंस करके कुछ भी करके मैं आगे बढ़ रहा था। और इस स्तर पर बात आ गई कि मुझे पार्टी का कैंडिडेट छोड़ना पड़ा। तब भी मैंने नेताओं से बात की। 4 ही दिन में अगर मेरे मन में पाप होता तो मैं 4 दिन में क्यों करता, मैं 20 दिन के बाद में करता। 4 ही दिन में मैंने पार्टी को ये कहा कि जो भी उम्मीदवार आप कहेंगे मैं साथ में खड़ा हूं। फिर भी मैंने मेरे पिता को कन्विंस करना चालू रखा कि पापा ये चुनाव मुझे लड़ना है, मुझे एक मौका दीजिए। हार जीत की बात नहीं है, पर अच्छी तरह चुनाव लड़ेंगे। मैं नहीं कर पाया। तब भी ये जो हमारे जो नेता हैं जिनके नाम में राम है, वो यहाँ पे मेरे खिलाफ यहाँ पे षड्यंत्र कर रहे थे। नेशनल मीडिया पे अलग अलग बात, काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आए कि ही इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, ही इज़ दिस। हम क्या करने बैठे? 15 साल से जिस पार्टी को सब कुछ दे दिया। मेरी अगर व्यक्तिगत परेशानी है, अगर आपको उस टाइम पे भी मेरे पे भरोसा नहीं है, तो मेरा क्या नैतिक अधिकार है पार्टी में रहने के लिए? इसीलिए उस दिन जिस प्रकार से आत्मसम्मान, ये मुद्दे तो थे, फिर भी हम चुप बैठे थे। लग रहा था कि कहीं ना कहीं आगे कुछ चीज़ें चेंज होगी, पर जब ये आत्मसम्मान की बात आई तब मैं सहन नहीं कर पाया और इसी कारण आहत होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। तो आत्मसम्मान को इनके ठेस पहुंची है और जयराम रमेश पर सीधे तौर पर ये निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया और IT प्रभारी रोहन गुप्ता। कैमरा पर्सन जय के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया।